जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे निर्देश माइल चैनल पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने देखा नंबर सिस्टम पे पढ़ा रहा था, उस पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, बट उतना अच्छा नहीं आ रहा था जितना अच्छा हम चाह रहे थे। इसी वजह हमने सोचा शायद ये आप लोग समझने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो दूसरा टॉपिक, आज हम नया चैप्टर अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे बहुत बेसिक से क्लास होगी, क्योंकि हमारे पढ़ाने का एक रूल ही अलग है। हम पहले बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक के बाद में फिर अच्छा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्योंकि जब बेसिक मुझे सही से पता होगा तो अच्छा अपने माप से पता हो जाएगा। चलो बहुत धीरे धीरे से सब लोग आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, और जो नोट करने वाली बातें हों आपको नहीं समझ में आ रही उनको नोट करिएगा, तब और अच्छा। आज चलो हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात क्या होता है। अनुपात अनुपात होता क्या, इसे हम प्रदर्शित किस चिन्ह से करते, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपसे अनुपात की डेफिनेशन पूछ दे तो आप बताएंगे दो सजाती, चलो लिख देता हूं, दो सजाती राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या बोला, दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। अब इसमें बात आप समझने वाली ये है कि और तो मेन चीज सजातीय राशियों, ये आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए। सजातीय राशियों यानी सजाती क्या, उनकी राशि और जाति एक होनी चाहिए, राशि की जाति एक होनी चाहिए। अब जाति समझेंगे, यदि लड़का लड़का तो लड़कों लड़कों का अनुपात निकलेगा, लड़कियों लड़कियों निकलेगा, वुमेन वुमेन का निकलेगा, चोर चोर का निकलेगा, पुलिस पुलिस का निकलेगा। मतलब उनकी जाति एक होनी चाहिए, रुपए रुपए का निकलेगा, पैसा पैसे का निकलेगा, उनकी राशि जो जाति होनी चाहिए एक होनी चाहिए। आप इसी को समझने के लिए और इसमें ये देख लीजिए कि हम उसको प्रदर्शित किससे, जैसे कि ए अनुपात बी हो सकता है, एक्स अनुपात वाई हो सकता है, एक अनुपात दो हो सकता है। इनकी राशि यहाँ देखो, ये अल्फाबेटिकल, ये भी अल्फाबेटिकल, ये न्यूमेरिकल यानी नंबर है, ये सिंबल कर प्लस अनुपात माइनस हो सकता है। ये इनकी जातियां जो देखो एक है। यदि आपसे बोल दिया जाए 5 रुपए और 5 पैसे पैसे का अनुपात, तो क्या 5 से 5 काट दो, अनुपात का मतलब ये एक अनुपात एक आ जाएगा? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इनकी राशियां एक जाति में नहीं है। हमने डेफिनेशन में लिखा है सजातीय राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। ये रुपए में है, ये पैसे में है, ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, या तो आप इन 5 रुपए को पैसे में बदल लो, या 5 पैसे को रुपए में बदल लो, तो हमको क्या आसान रहेगा कि 5 रुपए को 5 पैसे में बदल लिया जाए। 5 पैसे 1 रुपए में, 100 पैसे तो 5 पैसे में, 5 रुपए में 500 पैसे अनुपात 5। अब कट जाएगा तो 100 अनुपात 1 आ जाएगा। ये इसका अनुपात हुआ। आशा करता हूँ अनुपात आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे दूसरी प्रोपोर्शन, इसको नोट कर लीजिएगा। समानुपात। अब इसमें हम लोग देखेंगे समानुपात क्या होता है। अनुपात तो समझ चुके, समानुपात क्या होता है। पहली राशि का, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पहली राशि का
पहली राशि का अनुपात दूसरी राशि के साथ, दूसरी राशि के साथ तथा तीसरी राशि का अनुपात चौथी के साथ। पहली राशि का अनुपात दूसरी के साथ, दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि का अनुपात चौथी राशि के साथ आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। अब इससे हम समझे क्या कि पहली राशि ए अनुपात बी बराबर का निशान लगा लेंगे, सी अनुपात डी, ये हो गया। इस बराबर की जगह आप समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ऐसे, इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको आया वो समझिए, इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, पहली का दूसरी के साथ, तीसरी का चौथी के साथ अनुपात को समानुपात कहते हैं, आपस में बराबर समानुपात कहलाते हैं। अब इसको समझें कैसे कि ये ए अपान बी अनुपात होता क्या, अनुपात की एक और, ए अपान बी एक अनुपात होगा यदि उनकी राशियां समान हो, यदि उनकी वो राशियां नहीं, ए अपान बी एक अनुपात होगा यदि उनकी जातियां समान हो। यानी ये समझो ए अपान बी, इसको बराबर कर दें सी अपान डी, तो ये क्या आ जाता है, ए डी बराबर बी सी। ये यहां से समझ लेंगे, बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे और इसको नोट करते जाइए आप। चलो ये अब हमने देख लिया अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अब इसी के आगे चर्चा करेंगे, बहुत छोटा सा एक सवाल होता है, पूछ दिया जाता है। मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात पूछ देता है, तृतीय अनुपात पूछ देता है, इधर चतुर्थानुपात। अब इस बात में आप देखेंगे पहले पूछ देता कि मध्यानुपात ज्ञात करो, तृतीय अनुपात ज्ञात करो, चतुर्थानुपात ज्ञात करो। आपसे पूछ सकता है प्रथमानुपात भी ज्ञात करो, उसको भी सिखा देंगे। चूंकि अनुपात में हमने आप लोगों को बताया था कितने अक्षर लेते थे, ए बी सी डी, 4 अक्षर लेते थे। तो इसमें कभी ए पूछेगा यानी प्रथमानुपात, कभी बी पूछेगा यानी मध्यमानुपात द्वितीयानुपात, कभी सी पूछेगा तृतीयानुपात, कभी डी पूछेगा चतुर्थानुपात। ये इसका मतलब होता है। तो अच्छा, मध्यमानुपात ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए जैसे आपको दे रखा है ए अनुपात बी, तो दे रखेगा ए अनुपात बी तो दे दिया है। अब इसके मध्य वाला ज्ञात करना है, मध्य में आप x मान लो, समानुपात x अनुपात b। देखो मध्यमानुपात ज्ञात करना, बीच का हो गया, आसपास का ये आपको ए अनुपात बी दे रखेगा पहले से, आपको इन दोनों के, मैंने इसका क्या दिखाया था कि पहले का इसको ए अपान एक्स बराबर एक्स अपान बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए बी, तो एक्स बराबर रूट ए बी। ये आपको मध्यमानुपात आपसे पूछ दे। अब इसी का एग्जांपल आपसे पूछ दे कि 25, 9 का मध्यमानुपात क्या है,
25,9 का मध्यमानुपात। आपने मध्यमानुपात x बराबर क्या √ab, रूट के अंदर 25 इंटू 9 करेंगे, इसका 5 होता है 3 यानी 15, आंसर आ गया 5 3 15। ये मध्यमानुपात ज्ञात करने के लिए होता है। अब इसी के बाद हम देखेंगे तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में क्या होता है, इसमें मध्य का देखो निकालने का था, इसमें a अनुपात b समानुपात b। अब पूछ के आ रहा तृतीयानुपात, ये मध्यमा के बाद ये तो दो समान हो गए, अब ये तृतीयानुपात 3 अनुपात हो गए, तो इसका क्या होता है a अपान b बराबर b अपान x, इसका त्रियक गुणा करा देंगे, तो ax बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर मुझे ज्ञात करना b स्क्वायर अपान a, इससे आप ज्ञात कर लेंगे तृतीयानुपात। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 12,6 का तृतीयानुपात ज्ञात करो, 12,6 का थर्ड अनुपात ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, b क्या है 6, तो 6 इंटू 6 बराबर 12 लिख लेंगे, तो 6 दूनी 12 2 3 6, इसका उत्तर 3 आ गया। 12,6 का तृतीयानुपात कितना आया 3। अब इसी से हम लोग देख लेंगे कि चतुर्थानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें 3 अनुपात आपको दे रखेगा, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। अब ये देख लेंगे, इसमें 2 दिए थे मध्यमा पूछ दिया, इसमें 2 दिए थे तृतीया पूछ दिया, इसमें 3 दिए चतुर्थ पूछ दिया, तो इसका हम उसी से लगाएंगे a अपान b इक्वल c अपान x। फिर क्या करें, इसका त्रियकरण ax बराबर bc अपान a, क्योंकि a यहाँ से काट देंगे इसको पर, यहाँ से हम इसको चतुर्थानुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब चतुर्थानुपात का कैसे सूत्र पूछेगा आप उसको देख लीजिए, 6, 12, 18 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो, तो इसमें क्या करेंगे x बराबर bc, b कितना है 12, c कितना है 18 बटे a 6 दूनी 12 यानी 36 आ गया इसका चतुर्थानुपात। अब इसी को आप किसी भी बुक में उठा लेंगे, ये सवाल जरूर पूछे जाते और बहुत सरल है। मध्यमानुपात पूछ दे √ab कर देंगे, तृतीयानुपात पूछ दे b स्क्वायर अपान a कर देंगे, चतुर्थानुपात पूछ दे bc अपान a कर देंगे। बिल्कुल सरल है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बना रखा है। आपको याद कितना रखना है, इतना चतुर्थानुपात में, इतना तृतीया में, इतना मध्यमानुपात में, ये चीजें याद रखनी। आप किसी भी बुक RS अग्रवाल की हमारे पास बुक है, आप इस बुक में देख लीजिएगा। हाँ, इस बुक में क्वेश्चन नंबर 43 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 से 50 के आसपास, 43 से 50 के 7-8 क्वेश्चन दिए हैं। आप इसमें से कोई क्वेश्चन उठाइएगा और लगा के देखिएगा, सेकंडों में आंसर आएगा। बस इसको आप सही से याद कर लेंगे, एक बार सही से याद जाए, माइंड में सेट हो जाए, सेकंडों में आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं रिमूव करता हूँ। यदि आपको वीडियो लगे तो लाइक शेयर और जरूर किया करें, इससे उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने का अच्छे से मन लगता है। और यदि आप किसी को भी कोई टॉपिक पर बनवाना है तो ऊपर वाला ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप SMS डाल देंगे, आपको उसी टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। अच्छा चलो करा देता हूँ इसका हम लोग का। इसमें 43 नंबर दे रखा है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में क्या था, b इंटू सी अपान ए, तो 14 इंटू 24 अपान 12, 2 से कट गया, कितना आ गया 28। और इसके बाद आपको दे रखा है 44 नंबर 0.2, 0.12,
कामा 0.3 का चतुर्थानुपात, इसका BC अपान, तो 0.2 इंटू 0.3 अपान 0.2 कर देंगे। इसे पॉइंट से ये पॉइंट काट दो। अब ये कितना हो गया, भारतीय 36। इससे काटेंगे 2 बार, 2 छंगे 12, तो ये आ गया, तो 6 18, 0.18 आ रहा आंसर इसका, करेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप 45 नंबर देखिए, 16 तथा 34 का 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या था, b² a, तो इसका b² क्या दिया, 24 इंटू 24 अपान 16, तो इसको 8 दूनी 16, 8 तिरका 24 और 2 12, तो यानी इसका 24 आंसर आ गया। तृतीय अनुपात हम b² 24 यानी करना था आपको, 8 तिरका 24, भारतीय 36 आया आंसर इसका। ठीक, 36 इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा। इसको थोड़ी अगर समझ में ना आ रहा हो, तृतीय अनुपात का क्या सूत्र था, b² अपान a, b कितना दे रखा, 24 इंटू 24 अपान 16 करेंगे। 16 से हम 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 2 से काट दें, 12 दूनी 24, 12 3 36 इसका आंसर आ गया। ये देखिए, इससे आप मध्यमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात याद कर लीजिएगा। अब इसी के आगे से आप ऐसे क्वेश्चन किसी भी बुक से ढूंढ के प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद आता मिश्र अनुपात ज्ञात करना। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात में हम क्या करेंगे, मिश्र अनुपात में आपको दे रखेगा अनुपात, जैसे दे रखा a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर दे रखा 4:5, तो आपसे पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c है। आपको a b 2 3 दे रखा, a b c पूछ देगा, तो इसको लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। एक इसके हम एक नहीं 2 3 मेथड बता देंगे। इसका एक तो ये जिसका इसका नीचे अंतर हो, नीचे कितना, 1 का अंतर। हाँ, इसको करने क्या कि 2 ए बी सी आप ऐसे लिख लेंगे, a b c। अब a का 2:3 है, 2:3, bc का 4:5 है। ये 3 इधर बढ़ा लो, ये 4 इधर बढ़ा लो, आप आपस में गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ये इसका अनुपात आ गया। यदि आपसे इसी पूछ दे AC का, तो AC के लिए आप कुछ नहीं, इसका करा दें, इसका करा दें, 4 दूनी 8, 5 तिये 15, ये आ गया AC का अनुपात। पूछे तो 8:15 लिख देंगे। ABC का पूछे तो 8 12 15 लिखेंगे। इस चीज टाइप के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपके इस टाइप में देखिए, पहला ही सवाल पूछ दिया गया है। पहले सवाल से आप ध्यान देंगे, पहला सवाल क्या दिया गया है, ए बी अनुपात 3:4 है। पहला सवाल देखेंगे आर्यस अग्रवाल का है। पहला सवाल ए अनुपात बी बराबर 3:4 दे रखा, बी अनुपात सी बराबर 8:9 दे रखा। आपसे AC पूछ रहा, हमने क्या कराना, AC की बात कर दे तो इसका आपस में गुणा करा दो, 8 तिरके 24, 9 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2:3 आंसर इसका हो गया।
अब आपसे दूसरा देख लो, दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, a अनुपात b बराबर 3:2, a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 3:4, 3:4। तो फिर आपसे AC पूछ लिया, AC के लिए क्या, इसका 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 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9:8, ये AC प्राप्त हो गया। अब इसी के आगे वाला सवाल देखेंगे आप। 3 नंबर पे ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, इसमें W2 अनुपात W3 पूछ रहा है, यानी B अनुपात C पूछ रहा है। इसको भी अच्छा देख लीजिए, तीसरा वाला क्या दे रखा, W1 अनुपात W2 2:3 दे रखा, W1 अनुपात W3 अनुपात W3 क्या दे रखा है, 1:2, 1:2। तो आपसे पूछ क्या रहा है, W2 अनुपात W3। हाँ, अब आप इसमें ABC निकाल लेंगे। इसमें क्या दे रखा है, 2:3, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W1, इधर आप W3 कर लो, क्योंकि आपको 1 का 3 के साथ दिया है। फिर दूसरे में क्या दिया है, W1 का 1, W3 का 2, तो 1/2, इसको ऐसे यहाँ से समझ लेंगे, ये 2 इधर ले आए, ये 1 इधर ले जाए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये इसका अनुपात। आपसे W2 अनुपात W3 पूछ रहा था, तो 2 3 इसका 4 और इसका 3, तो 4:3 इसका आंसर हो गया। आप किसी भी एक्सरसाइज से इस तरह के सवाल निकालें। आपको इसी प्रकार का एक दे रखा है कि A का 60%, इसमें 6 नंबर पर देखेंगे, 6 के 5 नंबर देख लो, 5 नंबर आपको प्रॉब्लम ये तो निकाल लेंगे। 4 नंबर ए बी बराबर 64 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी बराबर, अच्छा ये भी 4 नंबर देख लो, ए बी बराबर 64 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप इसका क्या करें, अनुपात का गुणा करा के देखें। ए बी बराबर 64 दे रखा, ये हमने क्या कराया था, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कराते थे, लास्ट का गुणा अंदर का गुणा, ये होता है इसका अनुपात का लास्ट का गुणा। आप देख लो कि इसमें कौन से ऐसा है कि अंदर में ये दे रखे और ए बी अनुपात 64 निकल आए, ए बी अनुपात 64 निकल आए। आप इसमें देखें लास्ट का गुणा, तो ये आपको ऐसे सवाल देखने आंसर, यदि आप आंसर से चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डी नंबर पे सिर्फ दिखा रहा 32 अनुपात ए बराबर बी अनुपात 2, इसका ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर 64, ये डी नंबर पे देख लेंगे। अच्छा 5 नंबर पे देखेंगे, 5 नंबर पे क्या दे रखा है, ए अनुपात बी 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो आपसे पूछ रहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी अपान सी, तो इसमें करना क्या, एबीसी मुझे निकालना आता है, एबीसी कैसे निकालेंगे, 3:4, 4:5, 3:4, 4:5। आप इसको सेम ही लिख सकते थे, क्योंकि इसमें बी दोनों में कॉमन है, तो आप वैसे भी करेंगे, 4 ये वाला 4×5 20, तो अनुपात 1 ही आएगा। तो आप इसको वैसे अगर पूर्ण विषय करेंगे तो 4 का इसके साथ कराएंगे 12, 4 चौको 16 और 4×5 20, 4 से फिर काट देंगे 3 4 5, यही आएगा। यदि बी सेम हो तो अनुपात बीच वाला नहीं बदलता, हम इसमें गुणा सिर्फ बीच वाले को सेम बनाने के लिए करते हैं। तो 3 4 5 आ गया। अब उसमें पूछा गया एबीसी, इस पे प्लस कर दो, अपान में 5 का भाग दे दो, चूंकि सी का अपान करना है। तो 5 4 9 3 12/5, इसको जो काट दो वही आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर। ये आपकी बेसिक क्लास हुई, इसी के आगे से आप और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको किसी को भी मेरा ऑफलाइन बैच लेना है तो यहाँ पे
तिरवा में एसपी महिला विद्यालय के पास में थोड़ा सा 100 मीटर आगे चल के क्लास चलती है। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही आपको अच्छे तरीके से मन से और RS अग्रवाल और किरण की बुक से पढ़ाया जाता है। ओके, धन्यवाद।